सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका यहाँ पे आप नेम देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी, जो कि यहाँ पे 65.92 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हो इसका यहाँ अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, सुबह थोड़ा ऊपर था, वहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा था एंड बाद में धीरे धीरे करके लिटिल लिटिल करके यहाँ से ये ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड एक यहाँ पे न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। सुजलॉन एनर्जी गेट्स मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल कह रहा है। वो उन्हें यहाँ पे मतलब सुजलॉन एनर्जी को बाय रेटिंग दे रहे हैं एज इट री इनिशिएट कवरेज। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मोतीलाल ओसवाल इज मॉडलिंग total new orders of approximately 4 gigawatt for Suzlon Energy FY26, implying a robust closing order book to approximately 6.5 gigawatt। ओके, फोटो तो सोर्स के लिए तो यहाँ पे ये न्यू ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 4 गीगावाट फॉर सुजलॉन एनर्जी। FY26 में शायद इनके लिए यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स आ सकते हैं। फिर से एक बार मतलब सारी चीजें प्रॉपरली पढ़ते हैं। सुजलॉन एनर्जी रिसीव्ड बाय रेटिंग। ओके, ये तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से इन्हें बाय रेटिंग मिली है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली जाके बाय करना है। यहाँ पे इस वीडियो में कुछ भी बाय सेल रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये बाय रेटिंग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाके बाय करना है, आपको खुद से रिसर्च करनी है, आपको सारी चीजें खुद से चेक करनी है। आपको नहीं आता तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ओके, रेनिशिएटेड कवरेज स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 82। अभी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 65.92 चल रहा है एंड यहाँ पे ये लोग टारगेट दे रहे हैं 82 रुपीज का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्रोकरेज प्रोजेक्ट 24% अपसाइड इन दी स्टॉक फ्रॉम दी करंट लेवल। ओके, मतलब अभी के लेवल से यहाँ पे स्टॉक 24% इंक्रीज हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल को लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अर्निंग 35 टाइम्स FY27 EPS, देर इज एट स्लाइड प्रीमियम टू इट्स historic average 2 years forward price, earning 27 times, giving execution and earning are just picking up for Suzlon Energy. Okay, gained 24.32% in the past 3 months. During this period, scrip had hit low of 52.67 in 9 May before it advanced a high of 65.85 on July 11. Okay, Suzlon reported a nearly five-fold jump in consolidated net profit, 1,181 crore, up from the 254 crore yearly। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3,825 करोड़ एंड 2,207 करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एक बार हम यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। हम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी डाल के रखा है। कंपनी करती क्या है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस है। वैसे मतलब इसका यहाँ पे जो चीज़ है वो पहले मतलब काफ़ी ख़राब था। मार्च 2022 तक आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस में थे, लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद यहाँ पे मतलब विंड एनर्जी रिलेटेड मतलब जब से यहाँ पे चीज़ें बदलने लगी है तब से यहाँ पे इनके अच्छे दिन आना स्टार्ट हो गया, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। 2432 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 56 करोड़, 78 करोड़, 100 करोड़ के आसपास, 202 करोड़, 201 करोड़, 388 करोड़ एंड 1181 करोड़ मार्च 2025 में। ये आप इस तरह के इनके प्रॉफिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहले कंटिन्यूसली ये लोग लॉस करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 2014 में 3,548 करोड़ का लॉस था एक साल का। 2015 में 9,133 करोड़ का लॉस था यहाँ पे। उसके बाद 16 में प्रॉफिट, 17 में प्रॉफिट, 18 में लॉस, फिर से 19 में लॉस, 2020 में 2,692 करोड़ का लॉस, 21 में 104 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में फिर से लॉस। उसके बाद यहाँ पे 23, 24, 25 देख सकते हो 2000 करोड़ के अप्रोक्स 2000 करोड़ के अप्रोक्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 2800 भी था 2023 में। तो आ, कुछ लास्ट मतलब जब से विंड एनर्जी रिलेटेड यहाँ पे दुनिया फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड चीज़ों पे दुनिया फोकस कर रही है, तब से इनके थोड़े बहुत दिन चेंज हुए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द कंपनी स्टैंड्स बेनिफिट रेगुलेटरी tailwinds, mandating local content, robust order book, providing strong revenue visibility and execution improvement through proactive land acquisition and यहाँ पे EPC expansion initiative। तो ये कुछ लैंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन मतलब लैंड एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे शायद प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे रोबस्ट ऑर्डर बुक भी इनके पास शायद अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सो इसके वजह से रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकता है। ब्रोकरेज पॉजिटिव आउटलुक इज ड्रिवन बाय द एक्सपेक्टेड अडॉप्शन ऑफ द revised list of models and manufacturers local content draft notification by second quarter fiscal 2026।
हेल्दी ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स यानी कि मतलब ऑर्डर बुक या फिर जो कुछ भी इनके पास अभी रिसेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 जीडब्ल्यू एनटीपीसी ऑर्डर। ओके, यहाँ पे मतलब एनटीपीसी की तरफ से भी यहाँ पे इन्हें ऑर्डर मिला है यहाँ पे 1.5 जीडब्ल्यू का, फिर सुजलॉन एनर्जी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर, ठीक है। द ब्रोकरेज इज मॉडलिंग टोटल न्यू मॉडलिंग, ठीक है, टोटल न्यू ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 GW फॉर सुजलॉन एनर्जी FY26 implying robust closing order book to approximately 6.5 GW, ठीक है, गीगावाट ये हो सकता है। एंड इनका जो ऑर्डर बुक है ये यहाँ पे स्ट्रांगली इस FY26 में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे FY26 तक यहाँ पे ये बुलिश है, मतलब उनको लगता है कि FY26 तक शायद इसका प्राइस यहाँ पे 25 क्या 24% से इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो ये जो प्राइस ये भी टारगेट दिया है ना, ये टारगेट अभी का ऐसा नहीं है कि कल के कल हो जाएगा, ठीक है, ये 26 तक यहाँ पे दिया है, यानी कि पूरा 1 डेढ़ साल तक का यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। द अदर रीजन पॉजिटिव आउटलुक इज ग्रेजुअल फेज आउट ऑफ द ISTS वेवर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ओके, लास्ट मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स में यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीजें ISTS रिलेटेड वे आउट होते हुए देखने को मिल जाएगी, विच शुड हेल्प रिड्यूस congestion in the certain state, supporting smoother projects execution and increase in EPC share to order book approximately 50%, improving execution visibility। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ये रीजंस आपको यहाँ पे मतलब इनके बाय रेटिंग के पीछे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा 18 का भी CNBC TV 18 का भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी सेम कहना है इनका, हाईएस्ट शेयर प्राइस टारगेट बेस्ड। हो गए, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है सुजलॉन एनर्जी स्लाइड प्रीमियम हिस्टोरिक 2 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग 27x गिवन एग्जीक्यूशन और सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। कैन गिव अनदर 24% फ्रॉम करंट लेवल अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज। इन्हें भी लगता है कि यहाँ पे 24% इंक्रीज हो सकता है, सेम चीजें लिखी है, 20% लास्ट 6 मंथ में इंक्रीज हो रहा है। ब्रोकरेज ने यहाँ पे 82 का प्राइस दिया है, स्टॉक एंडेड प्रीवियस। ओके, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड अडॉप्शन of the revised list models manufacturers local content draft notification by the second quarter of the financial year 2026, brokerage said project developers have requested a delayed implementation of up 1 year from the notification, thus providing ample time to the industry preparation। healthy order prospect यानी कि मतलब orders यहाँ पे इन्हें अच्छे आ रहे हैं। 1.5 गीगावाट एनटीपीसी ऑर्डर वेयर सुजलॉन स्ट्रॉन्ग कोटेंडर, ठीक है। एस्टिमेटेड 4 गीगावाट यानी कि सेम ऑर्डर बुक रिलेटेड ही यहाँ पे चीजें लिखी है। ग्रेजुअल फेज आउट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS। ओके, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इसका यहाँ पे ग्रेजुअल फेज रिलेटेड यहाँ पे काम चल रहा है नेक्स्ट 4 ईयर्स में यहाँ पे, विच शुड हेल्प रिड्यूस कंजक्शन इन द सर्टेन स्टेट, सपोर्टिंग स्मूथर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। इंक्रीजिंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC शेयर इन द ऑर्डर बुक 50%, दस इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी। तो यही यहाँ पे लिख रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे EPC अगर अच्छा खासा सुधरता है तो उससे भी ऑर्डर बुक इंक्रीज होगी। उसके अलावा यहाँ पे ISTS जो कुछ भी यहाँ पे मतलब बन रहा है यहाँ पे आने वाले 4 सालों में, मतलब इसकी वजह से भी यहाँ पे स्मूथर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रहेगा यहाँ पे, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं NTPC और यहाँ पे ऑर्डर FY26 ओवरऑल ऑर्डर बुक भी इनका आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे सुजलॉन का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। वैसे ये नेक्स्ट 1 डेढ़ मतलब कितने सालों के लिए था, मतलब इन्हें तो लग रहा था FY26 के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से मतलब नेक्स्ट 1 डेढ़ साल का यहाँ पे आप ड्यूरेशन पकड़ सकते हो। एंड जो बाकी भी मतलब कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड ये मतलब पॉइंट इन्होंने रखे हैं वो तो मतलब 4 4 साल वालों है। सो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि कल के कल बनने वाला है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी दूर का यहाँ पे बिजनेस देख के टारगेट दिया है और ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, ठीक है। अभी कल क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है, तो यहाँ पे 1.5 साल बाद का तो सिचुएशन किसी को भी नहीं पता रहता। क्या पता यहाँ पे मतलब कुछ उस टाइम पे ग्लोबल कुछ टेंशन हो जाए, कुछ भी वॉर हो जाए या फिर टैरिफ आ जाए एंड यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गिर रहा होगा तो प्राइस इससे भी नीचे भी जा सकता है पूरे मार्केट के साथ। सो मतलब कल क्या होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता, तो यहाँ पे 1.5 साल के आगे का इन नॉर्मल कंडीशन वाला टारगेट है ये। अगर ये सब कुछ ठीक रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सब सही चल रहा है इन दैट कंडीशन, सो मार्केट इज ऑलवेज रिस्की, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए।
एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी बाय से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एंड एक इम्पोर्टेंट अपडेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है। आई नो आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है, लेकिन एक और यहाँ पे ओपन कर लो। थोड़ा-सा मतलब एक यहाँ पे एनालिसिस एंड स्टडी कर के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो, और सेकंड आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट रख सकते हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में ओपन हो जाएगा। कब तक आपके खुद के अकेले के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते रहोगे? फैमिली वालों के भी यहाँ पे कुछ रखो, जो कि आप कभी ना बेचो, इस टाइप वाला यहाँ पे चीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।